रात के 2:17 हुए थे। कमरे में अचानक पंखा रुक गया। घड़ी की टिक टिक अब चिल्लाने जैसी लग रही थी। रवि की नींद टूट गई। उसने करवट बदलनी चाहिए, लेकिन शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। कमरे के कोने में अंधेरा हिलने लगा। अंधेरा धीरे धीरे आकार लेने लगा। मत देख, किसी बूढ़ी औरत की टूटी हुई आवाज उसके कान में गूंजी। रवि की सांस तेज हो गई। सीने पर भारी वजन आ गया। ऐसा लगा जैसे कोई बैठकर उसकी सांसें गिन रहा हो। तभी उसके कान में हंसी की आवाज आई, सूखी, टूटी हुई, जैसे गले में मिट्टी भरी हो। उसने आंखें खोल दी। बिस्तर के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लेकिन साड़ी के नीचे पैर नहीं, घिसटती हुई छाया थी। उसका चेहरा पीछे की ओर मुड़ा हुआ। आंखें काली नहीं थी, पूरी तरह खाली थी। वो झुककर बोली, जो नींद में डर जाते हैं उन्हें मैं हमेशा के लिए सुला देती हूं। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसी औरत के मुंह से निकलने लगी। उसके कानों से खून धीरे धीरे बहने लगा। अचानक कमरे की दीवार पर नाखूनों से खरोंच की आवाज आई। पूरा कमरा जैसे सिकुड़ने लगा। वो औरत बिस्तर पर चढ़ आई। उसके बाल रवि के चेहरे पर गिरे, गीले, बदबूदार। देखो मेरी आंखों में, उसने जोर दिया। जैसे ही रवि ने देखा, उसे अपने ही चेहरे की लाश जमीन पर पड़ी दिखी। तभी दूर से मंदिर की घंटी और अजान की आवाज एक साथ आई। सब कुछ गायब। सुबह जब रवि उठा, कमरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन बिस्तर के नीचे सफेद साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, आज बच गए, कल नहीं। अगर ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हों, तो अभी कमेंट में डर लिखो और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।